आज हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जिसे सॉल्व करने में 350 साल से ज्यादा का टाइम लग गया। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी पहेली है जिसे अगर कोई भी सॉल्व कर लेता तो रातों रात हीरो बन जाता। कहानी की शुरुआत होती है 1601 से, जब फ्रांस में पिएरे डी फर्माट का जन्म हुआ। वैसे तो प्रोफेशन से वो जज थे, पर वो जाने माने मैथमेटिशियन भी थे, जो उस समय काफी आम बात थी कि एक ही आदमी कई फील्ड्स का एक्सपर्ट है। एक बार वो एक किताब जिसका नाम अरिथमेटिका था पढ़ रहे थे। इस बुक में वो पाइथागोरस थ्योरम के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर के बराबर होती है अगर ए, बी और सी एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं और सी सबसे बड़ी साइड है। पाइथागोरस थ्योरम और उसके सॉल्यूशन के बारे में मैथमेटिशियंस को कई सौ सालों से पता था। मैथमेटिशियंस को यह भी पता था कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाले अनगिनत ए, बी और सी मिल सकते हैं। फर्मैट ने सोचा कि अगर इस इक्वेशन में पावर 2 की जगह 3 होती तो क्या तब भी ए, बी और सी की कोई पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मिल सकती है जो नए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। फर्मैट ने काफी वैल्यूज ट्राई की, पर उन्हें कोई भी ए, बी और सी की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू नहीं मिली जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। उन्हें ये पता चला कि ऐसा केवल पावर 3 के केस में ही नहीं होता, बल्कि अगर पावर को और बढ़ाया जाए तो भी ए, बी और सी की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज नहीं मिलेगी जो उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकें। और फर्मैट ने ये जनरल स्टेटमेंट उसी बुक की मार्जिन में लिख दिया कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू सी की पावर एन के लिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फर्मैट की इसी स्टेटमेंट को फर्मैट का लास्ट थ्योरम बोला गया, पर उन्होंने इसी के नीचे कुछ ऐसा लिखा जिसने मैथमेटिशियंस को 350 सालों तक परेशान किया। उन्होंने लिखा कि इस थ्योरम का प्रूफ उन्हें पता है, लेकिन मार्जिन कम होने की वजह से वे इसका प्रूफ नहीं लिख सकते। अब फर्मैट को इसका प्रूफ पता था या वो केवल लोगों को ठेंगा दिखा रहे थे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि फर्मैट का ये सिंपल सा दिखने वाला स्टेटमेंट 350 सालों तक मैथ्स की दुनिया का नंबर 1 विलन था। कई मैथमेटिशियंस ने तो अपना पूरा करियर इस एक प्रूफ के पीछे बर्बाद कर लिया। लेकिन आखिरकार 1994 में एंड्रयू वाइल्स, जो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, उन्होंने काफी कॉम्प्लिकेटेड लेवल की मैथ्स का इस्तेमाल करके फर्मैट का लास्ट थ्योरम को प्रूव कर दिया और मैथ्स की दुनिया के प्रिंस बन गए।